नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन 2 पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी से पार्ट नंबर 3। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। दोस्तों इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं जिनमें हमने दोस्तों 10-10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है दोस्तों, ये उसका ही ये तीसरा पार्ट है और इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए 21 से देखेंगे इसमें क्वेश्चंस दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भूगोल से। ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंडियन ज्योग्राफी से, भारत का भूगोल से। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है 2 पार्टों में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम इसमें 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चन दो को। ठीक है दोस्तों, 10 का दम। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों हमारा। प्रश्न नंबर 21 है, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है। दोस्तों ग्लेशियर की बात हो रही है तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो दोस्तों ये है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो दोस्तों ये है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच, तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो दोस्तों ये है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। और दोस्तों इसका निर्धारण कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण दोस्तों 15 अक्टूबर 1947 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1947 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ये थे सर सी जी रेड क्लिफ के द्वारा। ठीक है, सर सी जी रेड क्लिफ के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों बात करें हम भारत और अफगानिस्तान के बीच की, तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच है दोस्तों। ठीक है, डुरंड रेखा जो निर्धारित की गई थी दोस्तों वो की गई थी 1896 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा, सर डुरंड द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी पूछा जाता है भारत और चीन के बीच में, चीन की सीमा की, तो दोस्तों इसको मेकमोहन रेखा कहते हैं। रेखाओं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है, मेकमोहन रेखा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है दोस्तों, तो वो है डुरंड रेखा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो दोस्तों ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और दोस्तों सबसे गहरा पूछे तो यही है प्रशांत महासागर। ठीक है, गहरा पूछे तो प्रशांत महासागर और बड़ा पूछे तो भी प्रशांत महासागर। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कलेक्टेड, जो सारे के सारे जितने कलेक्ट क्वेश्चन किए हैं मैंने सारे ही सेलेक्टेड हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की, आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, तो ये है एशिया। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और बात करें दोस्तों हम सबसे छोटे महाद्वीप की, तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, चीन की मुद्रा क्या है, दोस्तों चीन की मुद्रा क्या है, तो ये है दोस्तों युआन। युआन जो है चीन की मुद्रा है दोस्तों। इसमें इंडियन ज्योग्राफी में मैंने इनमें कुछ क्वेश्चंस अदर भी डाले हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, डूबते सूरज का देश कहा जाता है, तो डूबते सूरज का देश दोस्तों किसको कहा जाता है, तो दोस्तों ये है ब्रिटेन को।
ठीक है दोस्तों। और अगर पूछे हमसे कि उगते हुए सूरज का देश, तो उगता हुआ सूरज है दोस्तों जापान। ठीक है दोस्तों, जापान को हम उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, और डूबते हुए सूरज का ब्रिटेन के लिए कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है दोस्तों सहारा। ठीक है दोस्तों, सहारा मरुस्थल जो है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, इनकी ये खास बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। प्रश्न नंबर 30 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करें इसकी ऊंचाई की, तो दोस्तों ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर, और दोस्तों विषुवत रेखा पर इनकी ऊंचाई है इसकी 16 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर। दोस्तों वायु संबंधी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, वो सभी इसी में होती हैं, क्षोभ मंडल में। जैसे आपका बादल हो गया, आंधी हो गया, वर्षा हो गया, तूफान, ये सभी जितनी भी घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं दोस्तों। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में होती हैं दोस्तों? तो ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती है, क्षोभ मंडल में ही होती हैं ये सारी घटनाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने वो पिछले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वहाँ पर आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सारे के सारे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों उन दोनों वीडियो बनाए हमने उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चंस, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।